आज मैं किसी टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। आज का वीडियो जो है वो बहुत सिंपल रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगा अपना अभी तक का जर्नी के बारे में, मतलब कि मेरा बीडीएस कैसा रहा और अब एमडीएस में मुझे क्या क्या परेशानी हो रही है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अपने बीडीएस के बारे में। तो सबसे पहले मैंने जो 12th है वो किया है 2015 में, और उसके बाद मैंने एक साल जो है वो नीट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया था। नीट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन मैंने 2015 में किया था गुरुकुल पाठशाला गोरखपुर से। और उसके बाद मैंने जो है वो नीट एग्ज़ाम दिया था। एक्चुअली मैंने 12th के बाद भी दिया था। तो 12th के बाद मुझे उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया था, मतलब मुझे मार्क्स था 250-300 के लगभग मार्क्स था। उसके बाद मैंने जो है वो नीट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया, और उसके बाद मैंने एक साल बाद नीट का एग्ज़ाम दिया। तब हमारे टाइम में जो है ना वो नीट का मेरिट जो है वो कम जाता था, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज भी इजीली मिल जाता था। तो उस टाइम मुझे 439 मार्क्स थे। और उसके बाद जो है वो मैंने लिया बीडीएस में, मतलब कि एडमिशन लिया मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज में। उसके बाद जो फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज था, हमारे बैच का जो टोटल स्ट्रेंथ था वो था 18 था। मैं अभी एक अपने बैचमेट्स के साथ आपको फ़ोटो शेयर करूँगा, फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का ऐसे कर करके, फिर आप देखिएगा। और मतलब 18 था। पहले दिन सबको ही मतलब कि अलग अलग जगह से आया था, सारे स्टूडेंट ऑलमोस्ट बिहार के ही थे, बस मैं एक यूपी का था। मतलब मैंने लिया था मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दरभंगा में एडमिशन लिया था। उसके बाद दोस्तों, मतलब कि पहला दिन तो हमारे इंट्रो का हुआ था। और उसके बाद इंट्रो का हुआ था, जिसमें कि हमारे जो फैकल्टीज़ थे, उसके बाद हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो हमारे क्लास में, मतलब कि हमारे लेक्चर हॉल में आए। उसके बाद सबको अपना अपना इंट्रो दिया, फिर जिसकी जो हॉबी थी वो उसके बारे में बताया। और उसके बाद से हमारा क्लास स्टार्ट हुआ। तो मतलब कि फर्स्ट ईयर में जो है ना, स्टूडेंट के अंदर बहुत ज़्यादा जोश रहता है कि मैं खूब पढ़ाई करूँगा और मुझे पीजी निकालना है। फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट ठान लेता है कि हाँ, मुझे पीजी निकालना ही है, करना ही है। तो सबके अंदर था, सबको ही पढ़ता था। उसके बाद 2 महीने बाद जो है वो टर्मिनल एग्ज़ाम आ गया। एनाटॉमी था हमारा, फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट जो था वो एनाटॉमी था, बायोकेमिस्ट्री था, उसके बाद ये था फिजियोलॉजी था, डेंटल एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी था। मुझे जो है वो सबसे ख़राब जो लगता था वो डेंटल एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी लगता था। मेरे से कार्विंग नहीं होती थी। मतलब कि फर्स्ट ईयर में जो है ना वो कुछ कुछ कार्विंग का भी कोटा होता है, मतलब जैसे आपका दांत होता है ना, वैसे ही आपको वैक्स के क्यूब होते हैं, उसके ऊपर जो है वो आपको कार्व करके बनाना होता है और अप्रूव करना होता है। उसके बाद फर्स्ट ईयर में ही जो है वो इम्प्रेशन लेना सिखाया जाता है। प्रोस्थोडोंटिक्स में का डिपार्टमेंट प्री क्लिनिकल होता था, मतलब कि ये सेट होता था डमी का, उस पर आपको एक इम्प्रेशन मटेरियल करके आता है जिसको नापी लेना बोलते हैं, उसी डमी का नापी लिया जाता था, फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता था प्री क्लिनिकल लैब में। और उसके बाद फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में भी था कि हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, सारे फर्स्ट ईयर वाले एक साथ खाना खाने जाते थे, एक साथ कहीं भी मार्केट निकल जाते थे। हमारा बैच तो 18 का ही था दोस्तों। तो हम लोग बाहर भी संडे वनडे आउटिंग पे होते थे ना, तो हमारा पूरा बैच ही चला जाता था, ठीक है। तो काफ़ी हैपनिंग था हमारा फर्स्ट ईयर। उसके बाद फर्स्ट ईयर में मैं अपने कॉलेज में मिस्टर फ्रेशर था उस टाइम। और उसके बाद से मतलब अच्छा था, मेरा फर्स्ट टर्मिनल अच्छा गया था, मैं सारे सब्जेक्ट में पास कर गया था। और उसके बाद दोस्तों हॉस्टल में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे, जैसे कि मतलब कि क्या क्या होता था आपका, कि हाफ पैंट नहीं पहनना है, सीनियर्स जो जितने भी सीनियर देखे जितने बार भी देखो उनको विश करो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग विश करना है। अच्छा लगता था। आगे चल के ये ट्रेंड ही हो गया। एक्चुअली मेडिकल में होता भी है ट्रेंड कि आपको मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज में अपने सीनियर्स को जब देखिए तब विश करना होता है। और अगर कोई मेल सीनियर है तो उनको सर या बॉस कहना होता है, और फीमेल सीनियर है तो उनको मैम बोलना होता है। और उसके बाद देखते देखते यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो है वो मई में आ गया था। मतलब कि हमें 6 महीना ही मिला था, हमारा सेशन ऑलरेडी लेट हो चुका था, ठीक है। हमारा मतलब क्लास जो है अक्टूबर से चला, अक्टूबर नवंबर में हमारा फर्स्ट टर्मिनल हो गया। उसके बाद हमारा मई में जो है वो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आ गया। मतलब कि हम सब तो इतना डर गए थे दोस्तों फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए कि मतलब कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो अच्छा गया था हम सब बैच का, और सबको अच्छा मार्क्स आया था। उसके बाद देखते देखते हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया। सेकेंड ईयर में जो था वो हमारा सब्जेक्ट जो था वो जनरल फार्माकोलॉजी था, जनरल पैथोलॉजी था, माइक्रोबायोलॉजी था एंड
डेंटल मटेरियल था। डेंटल मटेरियल में बहुत सारे डाटा थे जिनको याद करना था। बहुत सारे डेंटल मटेरियल्स होते हैं जिससे मतलब डेंटल की सामान बनती है, जिसे हम नापी लेने वाला चीज़ लेते हैं, तो उसका भी मतलब प्रॉपर्टी याद करना, उसका टेम्परेचर याद करना, उसका मिक्सिंग टाइम, सेटिंग टाइम, ये सब याद करना पड़ता था। फार्माकोलॉजी के ड्रग का क्लासिफिकेशन याद करना पड़ता था, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता था ये समझना होता था, किस ड्रग का क्या साइड इफेक्ट होता है, क्या कंट्रा इंडिकेशन मतलब किस में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये मतलब किस तरह के पेशेंट में, ये भी पढ़ना होता था। और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में सबसे जो डिफ़िकल्ट होता था वो कौन से बैक्टीरिया के लिए कौन सा स्टेन होता है, उसके बाद कौन सी बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है। पैथोलॉजी में था, इसमें न्यूप्लेशिया मतलब कि कैंसर के बारे में पढ़ना था। उसके बाद एपोप्टोसिस, प्रोप्टोसिस, बहुत कुछ था उसमें। और जनरल पैथ मतलब बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में तो पढ़ना ही था। उसके बाद हमारा वही मई में चला, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ, वो भी सब कोई पास कर दिया, अच्छे से हुआ। फिर हम थर्ड ईयर में आए। थर्ड ईयर को जो होता है उसको हनीमून पीरियड बोलते हैं बीडीएस का, क्योंकि इसमें जो होता है वो 3 सब्जेक्ट होते हैं। और थर्ड ईयर से ही हमारी जो होते हैं वो डिपार्टमेंट में क्लिनिकल पोस्टिंग लगनी है स्टार्ट हो जाती है। डेंटल में जो होते हैं वो आपके 9 डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे ओरल पैथ होता है, ओरल मेडिसिन, रेडियोलॉजी होता है, ऑर्थोडोंटिक्स होता है, प्रोस्थोडोंटिक्स होता है, पीडोडोंटिक्स होता है, पेरियोडोंटिक्स होता है। उसके बाद ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी होता है, पब्लिक हेल्थ एंड डेंटिस्ट्री होता है जिसको कम्युनिटी डेंटिस्ट्री बोलते हैं। और उसके बाद कंजर्वेटिव एंड इंडोडोंटिक्स का डिपार्टमेंट होता है। तो उसमें हमारे पोस्टिंग लगना स्टार्ट हुई। फर्स्ट डे सब में बहुत जोश था कि देखते हैं हमारा किसके साथ पड़ा है, पोस्टिंग कौन से डिपार्टमेंट में है। सबको ऐसा लगता था कि हम जाते ही पेशेंट करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम डिपार्टमेंट में गए, उसके बाद हमारा वाइवा हुआ। तो फर्स्ट ईयर मतलब थर्ड ईयर में तो अभी नया नया था, तो हमसे उतने पेशेंट मतलब नहीं कराए जाते थे। बेसिकली हमारा वाइवा होता था, हमें पढ़ने के लिए दिया जाता था। ओरल सर्जरी वाले डिपार्टमेंट में जितने भी लूज टीथ होते थे उसको निकालने के लिए दिया जाता था। फिर एलए के मतलब जब दांत निकालते हैं उसको शून्य करने के लिए कहाँ पे देते हैं, कैसे देते हैं, इसका डेमो दिया जाता था। फिर हम कुछ पेशेंट्स में वो देते भी थे। उसके बाद से हमारा जो था आपका कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री का डिपार्टमेंट बहुत हार्ड डिपार्टमेंट था, उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती थी। तो सबसे पहले वाइवा हुआ, वाइवा क्लियर कीजिए, तो जब आरसीटी के बाद मसाला भरने वाला प्रोसीजर होता है वो करने के लिए आपको दिया जाता था। उसके बाद आपको पीरियोडोंटिक्स में तो कुछ भी नहीं मिलता था, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। पेरियोडोंटिक्स में आपको दांत साफ करने के लिए दिया जाता था, लेकिन मैनुअली दिया जाता था हैंड इंस्ट्रूमेंट से। वो जो आप मशीन से दांत साफ करवाते हैं वो नहीं दिया जाता था। और हैंड इंस्ट्रूमेंट से गंदे गंदे दांत को देखकर इतना ख़राब लगता था दोस्तों, जल्दी वो साफ भी नहीं होता था। उसके बाद जो है ऑर्थो बहुत हार्ड डिपार्टमेंट था। ऑर्थो में तो मतलब कि कोटा नहीं कंप्लीट करने के बाद पहले मतलब नहीं कंप्लीट होता था तो वो डिपार्टमेंट से बाहर कर देते, तो सबको खौफ रहता था औरतों को। उसमें वायर बेंडिंग सिखाया जाता था, वायर से सर्किल बनाना, उसके बाद उससे स्क्वायर बनाना, ये सब सिखाया जाता था। उसके बाद हमारी जनरल मेडिसिन की भी पोस्टिंग लगती थी, मेडिसिन और सर्जरी की जनरल हॉस्पिटल में लगती थी, वहाँ हमें केस हिस्ट्री लेना सिखाया जाता था। उसके बाद ये जितने भी वाइटल साइंस होते हैं जैसे पल्स, टेम्परेचर, ये सब के बारे में सिखाया जाता था और भी मेडिकल चीज़ों के बारे में बताया जाता था। उसके बाद आया फाइनल ईयर। फाइनल ईयर जो है वो डेथ ईयर होता है। मैंने आपको थर्ड ईयर का सब्जेक्ट नहीं बताया। जनरल मेडिसिन और सर्जरी वाज वेरी इजी। मेडिसिन तो इसलिए इजी हो गया था क्योंकि फार्मैक पढ़कर आए थे, तो फिर इसमें बस जनरल बीमारियों के बारे में पढ़ना था, जैसे टीटेनस के बारे में, टीबी के बारे में, ये सब बारे में, और इनका दवा और इनकी डोजिंग पढ़नी होती थी। सर्जरी में कि मतलब ये सर्जरी क्या होता है, फिर कार्बंकल फरंकल जो घाव हो जाता है, मवाद हो जाता है शरीर पे, अपेंडिसाइटिस जो अपेंडिक्स बढ़ जाता है उसके बारे में बताया जाता था। ओरल पैथोलॉजी जो है वो मुंह से रिलेटेड था, मतलब कि किस तरह का ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, सिस्ट होता है मुंह में, उसका पैथोलॉजी के बारे में बताया जाता था, उसका क्लिनिकल फीचर बताया जाता था। फिर हम आए फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर में तो बैंड बज गई। फाइनल ईयर में 8 सब्जेक्ट थे हमारे, जैसे फर्स्ट था आपका ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी, जिसमें किसी भी सब्जेक्ट मतलब किसी भी मुंह की बीमारी के बारे में बताया जाता था, उसका डायग्नोसिस कैसे करना है, उसका रेडियो एक्सरे अगर करवाया है तो सीटी करवाया है तो उसको कैसे देखा जाएगा, इसके बारे में बताता था। उसके बाद हमको कौन सी दवा देनी है अगर कोई मुंह की बीमारी हुई तो उसके बारे में बताया जाता था। उसके बाद सेकंड जो था वो पीडोडेंटिस्ट था, मतलब कि बच्चों के दांत से संबंधित जो बीमारी होती थी वो उसमें आता था। तीसरा पेरियोडोंटोलॉजी था, जो वही मुंह की सफाई वगैरह या फिर मुंह से दुर्गंध आता है या जिसका मसूड़ा नीचे सरक रहा है उस सब के लिए आता था।
उसके बाद जो है वो आपका प्रोस्थोडोंटिक्स, जिसमें आपके दांत लगाने वाले आते थे, ये दांत आप फिक्स भी लगवा सकते हैं, उसके बाद खोलने बंद करने वाला भी लगवा सकते हैं। हमारा कोटा होता था, हमें पेशेंट करना होता था तभी हमें साइन मिलता था। उसके बाद ऑर्थो में वही वायर बेंडिंग, ऑर्थो में आपको BDS लेवल पे कोई काम नहीं दिया जाता है, सारा काम आपको MDS लेवल पे ही मिलता है। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी वही लूज दांत वगैरह निकालने के लिए मिलता था। उसके बाद PhD में बैठिए, पढ़िए, और कहीं कैंप लगा तो वहाँ पे जाइए, हमें नहीं जाना था, इंटर्न को जाना था। फाइनल ईयर तो पढ़ते रहता था। उसके बाद दोस्तों मतलब कि ऐसे डिपार्टमेंट चला। उसके बाद दोस्तों फाइनल ईयर का एग्ज़ाम आया, बहुत प्रेशर होता था, मतलब इंटरनल भी निकालना इतना मुश्किल होता था। 8 सब्जेक्ट है, एक के बाद एक रोज ही पेपर रहता था। इनफैक्ट हमारा इंटरनल तो संडे को भी हुआ है, रात मतलब 5 बजे वाइवा वगैरह देकर आइए, फिर सुबह जाइए पेपर दीजिए नेक्स्ट सब्जेक्ट का। तो बहुत मेहनत पड़ जाता था फाइनल ईयर में। तो जैसे तैसे तो फाइनल ईयर भी गया और यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा मार्क्स भी आया। और मैं आपसे कभी और इंटर्नशिप का बात शेयर करूँगा और PG प्रिपरेशन लाइफ का बात शेयर करूँगा। तो उसके बाद दोस्तों मतलब कि टोटल यही था। कॉलेज में तो मज़ा बहुत किए हैं, मतलब कि दोस्तों लोग के साथ कहीं घूमने फिरने, पार्टीज़ वगैरह बहुत किए, लेकिन उतना ही पढ़ना पड़ा। तो अभी जो मेरे भाई बंधु नीट से मतलब MBBS या BDS का कॉलेज लेंगे, उनको ये वीडियो में बहुत हेल्प होगा और मैं आपको बताऊंगा आगे चल के हॉस्टल का रूल रेगुलेशन इन सब के बारे में भी। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।